बापूजी के पेट से अंगूठी निकालने के लिए हॉस्पिटल जाने की तैयारी हो ही रही थी कि तभी रतन और रूपा ने आकर एम्बुलेंस रोक दी। अंगूठी मिल गई। ये सुनकर जेठालाल की जान में जान आई और बापूजी का दर्द छूमंतर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर अंगूठी पेट में नहीं थी तो डॉक्टर हाथी का मेटल डिटेक्टर बापूजी के पेट पर बीप बीप क्यों कर रहा था? एक तरफ गोकुलधाम कंपाउंड में बापूजी दर्द से तड़प रहे थे, तो दूसरी तरफ रूपा और रतन के घर में एकदम सीरियस और इमोशनल माहौल था। बच्चे भगवान के सामने ऐसे आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर खड़े थे जैसे कल उनका बोर्ड एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आने वाला हो। बंसूरी बेचारी मासूमियत से प्रार्थना कर रही थी और रूपा तो फूट फूट कर रोते हुए भगवान से मिन्नतें कर रही थी कि बापूजी के पेट से वो मनहूस अंगूठी बिना किसी ऑपरेशन और चीर फाड़ के बाहर आ जाए। अब माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए रतन बच्चों के लिए भगवान का प्रसाद यानी गर्मा गर्म कचौरी लेकर आता है। लेकिन दोस्तों, भगवान की लीला भी बड़ी अपरंपार होती है। चमत्कार तो तब होता है जब रतन बच्चों को प्रसाद देने के लिए उस कचौरी के 2 टुकड़े करता है। कचौरी टूटते ही अंदर से खन्न की आवाज आती है और वो गुमशुदा रॉयल अंगूठी सीधे नीचे गिरती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये वही अंगूठी है जिसके लिए पूरे गोकुल धाम ने आसमान सिर पर उठा रखा था, जिसके लिए मेटल डिटेक्टर मंगवाए गए थे। बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गई। रतन और रूपा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों ऐसे उछल उछल कर नाचने लगे मानो उन्हें रातों रात कोई करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। और भाई, नाचे भी क्यों ना, जो अंगूठी बेचारे बापूजी के पेट में समझी जा रही थी और जिसके लिए उनकी जान पर बनाई थी, वो तो मजे से श्रीनाथ जी के प्रसाद वाली कचौरी के पेट में बैठकर आराम फरमा रही थी। रूपा भगवान का शुक्रिया अदा कर रही होती है कि तभी उनके कानों में एम्बुलेंस का वो डरावना सायरन पड़ता है। रूपा की तो मानो जान ही निकल गई। उसे तुरंत याद आता है कि अरे बाप रे, बापूजी तो बलि का बकरा बनने जा रहे हैं, उन्हें तो बिना बात के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली कॉमेडी और हाई वोल्टेज ड्रामा तो गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में चल रहा था। नीचे बेचारा जेठालाल बापूजी को स्ट्रेचर पर ऐसे संभाल कर बिठा रहा था जैसे कोई बहुत ही नाजुक कांच का पुतला हो। डॉक्टर हाथी भी इस सीरियस माहौल में मजे लेने से पीछे नहीं हटे। जब जेठालाल ने ज्यादा टेंशन ली तो डॉक्टर हाथी ने जेठालाल को ही एम्बुलेंस में लेटने का बम्पर ऑफर दे डाला। तभी रतन और रूपा अपनी सुपर हीरो वाली तेज भागती हुई एंट्री मारते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, बापूजी रुक जाइए। जेठालाल की तो जान ही सूख गई। उसे लगा बापूजी को कुछ और सीरियस हो गया है। लेकिन जैसे ही रूपा ने अपनी उंगली में चमकती हुई वो रॉयल अंगूठी दिखाई, जेठालाल और पूरे गोकुल धाम वालों के चेहरे देखने लायक थे। जेठालाल को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके प्यारे बापूजी के पेट में वो सोने का टाइम बॉम्ब, मेरा मतलब है अंगूठी, नहीं है। खुशी के मारे जेठालाल ने बापूजी को ऐसे गले लगा लिया जैसे कुंभ के मेले में बरसों बाद बिछड़े हुए बाप बेटे मिल रहे हों। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पर सबसे बड़ा और लॉजिकल सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अंगूठी कचौरी के अंदर थी तो बापूजी इतने घंटों से पेट पकड़कर दर्द से क्यों तड़प रहे थे? भाई साहब, इस बात पर डॉक्टर हाथी ने जो खतरनाक मेडिकल लॉजिक दिया ना, वो सुनकर आप पक्का लोटपोट हो जाएंगे। बापूजी का दर्द असली था ही नहीं, वो सिर्फ डर के मारे साइकोलॉजिकली खुद को बीमार महसूस कर रहे थे। मतलब बापूजी ने अपने ही दिमाग के डर से खुद को पेट दर्द का मरीज बना लिया था। लेकिन तभी हमारे गोकुल धाम के इकलौते साइंटिस्ट अय्यर भाई ने अपना तेज दिमाग दौड़ाया। अय्यर ने पूछा, अगर अंगूठी नहीं थी तो वो मेटल डिटेक्टर मशीन बापूजी के पेट के पास टू टू की आवाज क्यों कर रही थी? ये वैलिड सवाल सुनते ही सबके चेहरों पर फिर से 12 बज गए। डॉक्टर हाथी भी टेंशन में आ गए कि पेट में कुछ तो है। लेकिन तभी बापूजी ने जो किया, भाई साहब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। बापूजी ने अपनी धोती के अंदर कमर के पास हाथ डाला और एक पुरानी सी चाबी निकालकर सबको दिखा दी। जी हाँ, उनकी अपनी संदूक की चाबी। मतलब पूरा गोकुलधाम एक छोटी सी लोहे की चाबी के टूटू के पीछे पागल होकर एम्बुलेंस तक बुला चुका था। सोढ़ी ने एकदम सही मौके पर चौका मारते हुए डायलॉग चिपकाया, खोदा पहाड़ और निकली चाबी। इस खुशी में बापूजी के अंदर का सारा दर्द तुरंत गायब हो गया और वो स्ट्रेचर से उठकर ऐसा गरबा और घूमर नाचने लगे कि देखने वालों की आंखें खुली रह गई। अब दिन का ये भारी भरकम हंगामा तो खत्म हो गया और बापूजी का पेट भी एकदम चकाचक हो गया। लेकिन रात को रतन और रूपा के घर में कुछ अलग ही रोमांटिक और इमोशनल खिचड़ी पक रही थी। रात का खुशनुमा माहौल था और रतन अपनी रूपाली को मस्का लगाते हुए कह रहा था, उंगली में अंगूठी और अंगूठी में नगीना। दोनों इस बात
से बहुत खुश और इमोशनल थे कि गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने उन्हें कितने प्यार से अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। आज के ज़माने में जहाँ पड़ोसियों को एक दूसरे का नाम तक नहीं पता होता, वहाँ गोकुलधाम वाले सगे भाई बहनों से भी बढ़कर प्यार देते हैं। लेकिन हमारी रूपाली के दिमाग में तो कुछ और ही बड़ी प्लानिंग चल रही थी। उसने बातों ही बातों में रतन से कहा कि उसे अब कोई नया नेकलेस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चीज़ चाहिए। रतन को लगा शायद कोई महंगी साड़ी मांगेगी, लेकिन रूपा ने तो सीधा वो घर ही मांग लिया। वो वर्मा जी का फ्लैट हमेशा के लिए खरीद कर परमानेंट गोकुलधाम वासी बनना चाहती थी। अब रतन भी अपनी बीवी से एक कदम आगे निकला। उसने अपनी कॉलर टाइट करते हुए बड़ी ही शान से बताया कि उसने तो पहले ही वर्मा जी से सेटिंग करके रखी है। यानी अब ये कंफर्म है दोस्तों कि रतन और रूपा अब हमेशा के लिए गोकुलधाम का हिस्सा बनने वाले हैं। अगली सुबह की शुरुआत होती है गोकुलधाम के उस इंसान के साथ जो हमेशा अपनी बीवी की डाइट फूड से भागने की फिराक में रहता है। जी हाँ, हमारे प्यारे तारक मेहता जी। मेहता साहब ऑफिस जाने के लिए अपने घर में ऐसे भागदौड़ कर रहे थे जैसे उनकी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट छूट रही हो। लेकिन असली वजह तो अंजलि भाभी का उबला हुआ डाइट फूड था। अंजलि भाभी ने उन्हें जबरदस्ती टिफिन तो थमा दिया, लेकिन वो बेचारी उनका जूस देना भूल गई। मेहता साहब बाहर निकलते ही मन इतने खुश हुए मानो उन्हें आज़ादी मिल गई हो, क्योंकि अब उन्हें बाहर का कुछ चटपटा खाने का सॉलिड बहाना मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े अपने ही ख्यालों में डूबे सोसाइटी के फंड का हिसाब किताब कर रहे थे। उन्होंने बड़े ही रोब से माधवी भाभी से गर्मा गर्म चाय मांगी, तो माधवी ने ऐसा जादू दिखाया कि भिड़े का दिमाग ही चकरा गया। माधवी ने पहले से ही चाय वहां रखी हुई थी जो ठंडी हो चुकी थी। खैर, इसी बीच मेहता साहब आते हैं और अपना रिपेयरिंग फंड का चेक ईमानदारी से भिड़े को थमा देते हैं। लेकिन भिड़े का असली फोकस तो बस एक ही इंसान पर अटका हुआ है, और वो है जेठालाल। जेठालाल ने अभी तक चेक क्यों नहीं दिया? मेहता साहब बेचारे हमेशा की तरह अपने परम मित्र जेठालाल की तरफदारी करने लगते हैं, लेकिन भिड़े ठान लेता है कि आज तो वो जेठालाल की दुकान पर जाकर ही रहेगा और चेक वसूल कर ही वापस आएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हुआ है ना, वो तो इस पूरे एपिसोड का मास्टरपीस है। भिड़े एकदम सख्त सेक्रेटरी बनकर जेठालाल की दुकान पर पहुंचता है अपना चेक वसूलने। अब हम सब जानते हैं कि जेठालाल पैसे देने के मामले में हमेशा कोई ना कोई नया और क्रिएटिव बहाना तो बनाएगा ही। लेकिन इस बार जेठालाल ने जो इंटरनेशनल लेवल का बहाना मारा है ना, वो सुनकर आप अपना सिर पकड़कर हंसने लगेंगे। जेठालाल एकदम सीरियस होकर भिड़े से कहता है, भिड़े भाई, दुनिया में जो भयंकर लड़ाइयाँ चल रही हैं ना, उसकी वजह से मेरा सारा पेमेंट अटक गया है। मतलब आप सोच रहे हैं, क्या जेठालाल अब टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन युद्ध के मैदान में बेच रहा है? क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का माल अब सीधा अमेरिका और रूस में सप्लाई हो रहा है? भिड़े का तो ये इंटरनेशनल बहाना सुनकर मुंह ही खुला का खुला रह गया। अब ये जेठालाल का कौन सा नया ग्लोबल बिजनेस चल रहा है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जेठालाल के इंटरनेशनल बहाने और मेरा ये मज़ेदार स्क्रिप्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ बिना कंजूसी किए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े